अब चलते हैं आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस क्राइटेरिया की तरफ और आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लगभग 37,000 पदों की घोषणा की गई है कि बहुत ही जल्दी 37,000 प्लस पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी करके भर्ती की जो भी प्रक्रिया होगी वो जारी कर दी जाएगी। अब यहाँ पे मैं आप सभी को स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ वो है सरकारी गजट, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित। तो यहाँ पे असाधारण यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये आप सभी का जो जारी किया गया है वो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है और गृह पुलिस अनुभाग 1 के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 इसी के अनुसार आपकी जो भर्ती होती है वो भर्ती कंप्लीट करवाई जाती है। जो भी नियम कायदे कानून लागू होते हैं वो इसी अधिसूचना यानी कि ये जो गजट जारी किया गया था उसी के आधार पर हर चीज एप्लीकेबल होती है। जब भी अगर कोई बात आती है कोर्ट वगैरह में भी आप इसी के बेसिस पे कोर्ट में जा सकते हैं। अगर इसकी कोई भी चीज फॉलो नहीं की जाती है तो उस कंडीशन में कोई भी अभ्यर्थी कोर्ट जाकर उसे चैलेंज कर सकता है। यहाँ पे जो पदों की संख्या वगैरह है वो बताई गई है, हालांकि इसमें समय समय पे बदलाव होते रहते हैं, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। भाग 4 में यहाँ पे आपको बताया गया है आहर्ता यानी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पे चलते हैं हम आपकी आयु की तरफ, क्योंकि सबसे मेन इंपोर्टेंट चीज हमारी आयु है, यानी कि एज कितनी होगी, कब से काउंट की जाएगी, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाग 4 में आप सभी को ऑप्शन मिलता है आयु का। तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर 10 पे आपको दिया गया आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि जिस कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जाएं, उसकी जुलाई के प्रथम दिन पुरुष अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, और महिला अभ्यर्थियों की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल कैटेगरी के जो एज क्राइटेरिया होता है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 साल यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया है कि जिस कैलेंडर वर्ष में, अभी आप सभी को पता है 2023 में ये भर्ती आपकी आनी है, तो 2023 आपका वर्ष कैलेंडर हो गया और जिस वर्ष कैलेंडर में ये भर्ती निकाली जाएगी उसी के जुलाई के प्रथम दिन, तो जुलाई के प्रथम दिन यानी कि 1 जुलाई 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। इस दिन आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए 22 साल। तो इसी से आपको अपना जो एज क्राइटेरिया है वो काउंट करना है। फीमेल कैंडिडेट को 18 से लेके 25 साल उम्र क्राइटेरिया रहता है, एज क्राइटेरिया रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 जुलाई 2023 से आप अपनी उम्र की गणना करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप इसके भर्ती के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। दूसरी चीज मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि ये तो हो गई आपकी एज क्राइटेरिया की बात, लेकिन इसमें एक और चीज यहाँ पे आ जाती है आपका एज रिलैक्सेशन। तो उम्मीद है कि इस भर्ती में आपको लगभग 2 साल का, देखिए ये एक एक्सपेक्टेड चीज है, उम्मीद है ऐसी कि 2 साल का यहाँ पे आपको उम्र में छूट मिल सकती है। बाकी की जो भी चीजें होंगी जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तो 100% तो चीजें कंफर्म हो पाएंगी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियों में कोविड की वजह से उम्र में छूट दी गई थी। जहां तक आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल जैसे एग्जाम में दी गई थी और एसएससी की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उनमें भी लगभग 1 साल की उम्र में छूट दी गई थी। तो इसी वजह से भी उम्मीद है कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपको 2 साल की उम्र में छूट मिल सकती है। तो 2 साल की उम्र में छूट मिलेगी तो यहाँ पे आप अपनी जो एज क्राइटेरिया है वो 2 साल यहाँ पे बढ़ा के चल सकते हैं, यानी कि जो लोग 22 साल हैं वो यहाँ पे 24 साल काउंट करके चल सकते हैं और फीमेल जो होंगी वो यहाँ पे 27 साल काउंट करके चल सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। बाकी की चीजें क्लियर है, 2022 से कोई संबंध नहीं है। जिस वर्ष आपका भर्ती होती है, विज्ञापन जारी होता है जिस वर्ष में, उसी वर्ष के 1 जुलाई से ही आपका जो नोटिफिकेशन होता है, आपका जो एज क्राइटेरिया होता है वो काउंट किया जाता है। तो ये चीज मैं आप सभी को इसकी अधिसूचना गजट में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्टली मैं आपको बोलता तो बहुत सारे लोगों को इस पे बिलीव नहीं होता। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर करा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आगे से संबंधित अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।